हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 3 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। और जिन बच्चों ने भाई ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है या ये वीडियो खोल ली है, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में। 12 से 14 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 10 क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसने वाला है। आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मिले हैं मुझे 10, और इतने अच्छे क्वेश्चन है सारे कि उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो ठीक है, लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, आपको पता होगा हमने इस मंडे से एक सीरीज स्टार्ट की है, दंगल सीरीज। इस सीरीज में हमने, जैसे कि लास्ट सीरीज हमारी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, उसी तरीके से आपका जर्नल पार्ट फॉर केवीएस, फॉर डीएसएसबी, फॉर ईएमआरएस, हमने उसी पे ज्यादा फोकस रखा है। ठीक है, कि भाई इस पे बच्चे का सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा 100 में से अगर 70 प्लस स्कोर कर लेता है तो उसके चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं नंबर लाने के। ठीक है, तो इस दंगल सीरीज में हमने स्टार्ट की बच्चे को मैथ्स करानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बच्चा 20 में से 20 तक ला सकता है। उसके बाद हम आपको रीजनिंग करा रहे हैं, ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 18 से 20 के बीच में मार्क्स आ सकते हैं। हम आपको करा रहे हैं हिंदी, हम इंग्लिश करा रहे हैं, हम आपका पेडागोजी का सेक्शन भी इसमें ले रहे हैं 3 दिन। हम आपको कंप्यूटर करा रहे हैं फॉर केवीएस, हम आपको ईवीएस करा रहे हैं फॉर केवीएस। हम आपको हर वो चीज करा रहे हैं जो आपको जनरल पेपर में हेल्प करने वाली है। ठीक है, और इसी के बाद कुछ बच्चों का फीडबैक मुझे कल मिला, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है। आप उस फीडबैक को, नीचे टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हैं और जाके वो फीडबैक दे सकते हैं। वो फीडबैक मिला मुझे मैथ्स क्लास का, क्योंकि मैथ्स क्लास के बाद मैंने व्हाट्सएप में कुछ मैसेज किया था, उसके बाद बच्चों का फीडबैक आना स्टार्ट हुआ। बच्चे कहते हैं कि सर स्टार्टिंग में मेरे 5 से प्लस नहीं आते थे मैथ्स में, कभी भी मैं मैथ्स से डरती थी, मैं मैथ्स से घबराता था सर, लेकिन आज सर 17 स्कोर किया है, सर आज 20 में से 20 स्कोर किया है, सर मेरे 16 मार्क्स हैं। देखिए, यहाँ पे ये मार्क्स सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रैक्टिस, उनकी कंसिस्टेंसी, इसी का नतीजा है। सचिन तेंदुलकर 1 दिन, 2 महीने, साल भर में सचिन तेंदुलकर नहीं बने, उन्होंने सालों साल प्रैक्टिस की है। जब वो एक जगह में इंटरव्यू दे रहे थे तो वो कहते थे कि मैं सुबह 3 बजे उठता था, 3 बजे के बाद फ्रेश होके नहा धो के 4 बजे ग्राउंड पे, 4 से 6 बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ वार्म अप करता था, अपने शरीर का वार्म अप। और उस 6 बजे के बाद से 10 बजे तक मैं नेट्स करता था, यानी कि मैं तब प्रैक्टिस करता था। तो यहाँ पे भैया कितना टाइम हो गया, 6 बजे से 3 बजे उठे और कितने 10 बजे तक 7 घंटे उन्होंने यहाँ पे दिए। और कहते यही सेम चीज इवनिंग में भी रिपीट होती थी, सेम चीज। और इस वजह से वो आज सचिन तेंदुलकर है, इस वजह से वो आज भारत रत्न है, इस वजह से उन्हें हम हर एक आदमी आज जानते हैं। यानी कि दिन में 24 में से 14 घंटे वो सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। सो अगर आप सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बच्चे इंप्रूव करता जा रहे हैं, जिसके 5 नंबर नहीं आते थे आज वो 17 स्कोर कर रहा है, आज वो 18 स्कोर कर रहा है, और अगले टाइम में, अगले 3 से 4 महीने में मैथ्स में 20 में से 20 स्कोर करने लगेगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स की क्लास। और वंडरफुल, शायद मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिल गई है। मुझे नहीं लगता था कि मेरे को गौरव सर से अच्छे मैथ्स टीचर मिल सकते थे कहीं पे भी। जिस तरीके से, जिस अंदाज में, मेरे को ऐसा लगता है कोई आरजे, कोई रेडियो जॉकी बात कर रहा है। इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतने अच्छे तरीके मैथ्स के कि बच्चों के 5 से बढ़ गए नंबर 17-18 हो गए। कितना टाइम हुआ है उन्हें, महीने 2 महीने से। सो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दंगल सीरीज, जो हमने स्टार्ट की है। सो भाई लोग, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े, सारी वीडियोस देखें, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब से बड़ी चीज आप लोगों की कुछ नहीं होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट जॉब ही है जो कोविड के टाइम पे भी आपको पे करती रही। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट जॉब्स चली गई लोगों की, जो डायरेक्टर पोस्ट पे थे उनकी जॉब्स चली गई, अच्छी जॉब्स चली गई। तो भैया इसे सिक्योर कर लो, मेहनत कर लो, जितनी आपसे हो सके। दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हो ना, पढ़ लो। किसी की मत सुनो। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं 4 घंटे से 3 घंटे से काम चल जाएगा, मत सुनो। 10 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ो। मैं कह रहा हूँ 14 पढ़ सकते हो, 14 पढ़ो। हर हालत में हमें ये अचीव करना है, हर हालत में हमें जॉब लेनी है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे, बस कुछ चीजें बतानी थी। चलिए, आज 4 मिनट खराब हो गए हमारे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसे अपना पदभार संभाला है, किसे नियुक्त किया गया? Who among the following has taken over as the new Director General of the Assam Rifles? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता हो, ये हमारी सबसे पुरानी फोर्स है। असम राइफल्स इज द ओल्डेस्ट फोर्स ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी, सबसे पहली कह सकते हैं आप। तो भैया इनके जो महानिदेशक यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर आपके न्यू डायरेक्टर ऑफ जनरल होंगे। किसके?
असम राइफल्स के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद नायर ने देश के सबसे पुराने अर्धसैन्य बल, मैंने बताया आपको, असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। असम राइफल्स बल पूर्वांचल यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है, आपके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे, जो कि रिक्रूटमेंट सेल था, वहां पे महानिदेशक थे, और अब वहां से वो हो गए आपके असम राइफल्स के नए महानिदेशक, नए डायरेक्टर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आज के 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देख के जाना क्वेश्चन। ओके भाई, अगर आप एनरोल होना चाहते हो, किसमें एनरोल होना चाहते हो? हमारे KVS PRT के कोर्स में, जिसमें बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, एवरीबडी इज सेटिस्फाई। तो सिंपल सा तरीका था, जोरावर क्लासेस की प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद स्टोर सेक्शन दिया होगा नीचे, स्टोर सेक्शन में जाओ, वहाँ से KVS PRT के कोर्स पे जाओ और वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। 2999 इज द प्राइस फॉर KVS PRT कोर्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लिया तो ये बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन के बाद भाई ये ऑल वाला बटन दबा देना, इसको पर्सनलाइज मत रहने देना, वरना कुछ कुछ नोटिफिकेशन आएगी, ऑल दबाती सारे नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये नंबर दिया हुआ है 8638008832। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर अपना नाम लिख के भेज दें, हम आपको जोड़ देंगे। बाकी ये दो हमारे सोशल हैंडल्स हैं, टेलीग्राम और आपका ये इंस्टाग्राम में हम फेस टू फेस लाइव करते हैं कभी कभी, अभी तक 2 हो चुके हैं। अगर आप हमसे फेस टू फेस जुड़ना चाहते हैं तो नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लो। और नीचे टेलीग्राम का चैनल तो ज़रूर फॉलो कर लो, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती रहती है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 3 जून करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? अंकुर नाम याद रखना है। Which state government has recently launched a scheme named अंकुर? अब मैं कहता हूं कि जितनी स्कीम्स होती है, जितनी योजनाएं होती हैं, वो अपने आप में सारी स्टार क्वेश्चंस होती हैं। और मध्य प्रदेश में अंकुर नाम से एक योजना जो है वो लॉन्च की गई है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। बड़ी अच्छी पहल है भाई, मैं तो बहुत अच्छी पहल कह रहा हूँ, है ना। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पे नाम याद रखना है। पुरस्कार का भी ये पूछा जा सकता है कि अंकुर जो योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश में, उसमें किस तरह का जो है पुरस्कार दिया जा रहा है। तो प्राणवायु पुरस्कार जो है आपको दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिन तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं कि पहले दिन लगाया पौधा और फिर भूल गए। 30 दिन बाद ये भी दिखाना है कि उसकी ग्रोथ क्या है। तो ये दोनों फोटो जो है आपको अपलोड करनी होगी और उसके बाद आपको सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्राणवायु पुरस्कार जो है आपको दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी पहल है ये अंकुर पहल बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 3, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय उद्योग परिसंघ दैट्स मीन CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अगेन स्टार क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the new president of Confederation of Indian Industries? और ये होंगे आपके TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन आपके नए प्रेसिडेंट होंगे, नए अध्यक्ष होंगे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंधक डायरेक्टर दैट्स मीन मैनेजिंग डायरेक्टर TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और CEO उदय कोटक से यह प्रभार ग्रहण किया है। बता दें कि TV नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंधन निदेशक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट भारतीय उद्योग परिसंघ उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दैट्स मीन NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? अगेन स्टार, मैं कहूंगा ये वाला सुपर स्टार क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देख लेना चाहिए आप, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which retired Supreme Court justice has taken over as the new chairman of the National Human Rights Commission? बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आपके अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा आपके न्यू चेयरमैन होंगे
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दूत थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसमें अध्यक्ष का पद खाली था और अब उस पर अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है, उन्हें नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? देखिए ऐसे क्वेश्चन ना वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर एग्जाम में पूछे गए ना तो इनसे टफ क्वेश्चन कोई नहीं बनते, क्योंकि इन लोग पढ़ते नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मुंबई क्रिकेट जो है इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। Who among the following has been appointed as the head coach of the Mumbai team for the domestic season 2021-22? और ये हैं आपके अमोल मजूमदार होंगे आपके मुंबई टीम के डोमेस्टिक सेशन के हेड कोच फॉर द 2021। ओके, यहाँ पे रमेश पवार की हमने बात की थी। नीचे मेरे को बताओ रमेश पवार कौन है? मैंने पढ़ाया था ये आपको अभी पीछे कुछ कि रमेश पवार किस पद के लिए चुने गए थे अभी पीछे, ठीक है, मैंने बताई थी वो चीज। देखिए अमोल मजूमदार। मुंबई क्रिकेट संघ ने कहा है कि मुंबई के रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान अमोल मजूमदार को सीजन 2021-22 के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अलोम मजूमदार ने 2006-07 में अपनी कप्तानी में मुंबई टीम को रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। अमोल मजूमदार ने 171 फर्स्ट क्लास मैचेस में 11,167 रन बनाए हैं। इस दौरान 48.13 की बेहतरीन औसत से 30 शतक और 60 अर्धशतक भी उनके नाम हैं। अमोल मजूमदार हेड कोच ऑफ मुंबई क्रिकेट टीम फॉर द सेशन 2021-22। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक अभिभावक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ग्लोबल पेरेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? और ये हम मनाते हैं हर साल 1 जून को। ठीक है, पूरी दुनिया में ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। कब से स्टार्ट हुआ था? 2012 से। ठीक है, विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के प्रति अभिभावकों की प्रतिबद्धता और कर्तव्यों की सराहना की जाती है। ठीक है, तो भाई सिंपल सा याद रखना है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को हम पूरे विश्व में मनाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं आज का नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने कोविड-19 के नए संस्करण की सूचना दी है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज रिपोर्टेड अ न्यू हाइब्रिड वर्जन ऑफ कोविड-19? और ये वियतनाम ने कहा है कि भैया यहाँ पे जो है अभी तक कहीं नहीं पाया गया है वो कोविड-19 मिला है, वो वेरिएंट मिला है कोविड-19 का, वो वर्जन मिला है। दैट्स मीन स्टिल कोविड-19 इज म्यूटेटिंग इटसेल्फ, म्यूटेट हो रहा है वो, अभी भी अपना रूप जो है, अपनी जो प्रोटीन स्पाइक्स है वो बदल रहा है। वियतनामी अधिकारियों ने 29 मई 2021 को सूचित किया है कि उन्होंने कोविड-19 के एक बहुत ही खतरनाक रूप की खोज की है, जिसमें संयुक्त उत्परिवर्तन पहले भारत और यूके में पाए गए और हवा से बहुत तेजी से फैल रहे हैं। मतलब हवा से हवा में वार कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत तेजी से फैल रहा है। सबसे पहले आपको पता होगा कि यूके में पाया गया था, फिर सेकंड वेव जो इंडिया में आई है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। म्यूटेंट बिल्कुल डिफरेंट था इसका भी, वो अपने आप को बदल चुका था जो वेरिएंट था। और उसके बाद अब ये वियतनाम में भी अलग तरह का वेरिएंट जो है पाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष T20 विश्व कप में 2024 से कितनी टीमें शामिल होगी? देखिए ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन ये आज का करंट क्वेश्चन कैसे? ये आज का करंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये आज अनाउंस किया गया है। तो अगर आज अनाउंस किया गया है कि 2030 में ये चीज़ होने वाली है, मार्च पे हम लोग जाने वाले हैं, तो जो चीज़ आज अनाउंस की गई है वो आज का करंट अफेयर्स बन जाता है। तो इसी तरीके से आज अनाउंस किया गया है कि जो 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें कितनी टीमें शामिल होनी है। और मैं बता दूं आपको 20 टीमें, आईसीसी ने कहा है कि 20 टीमें जो है शामिल होगी 2024 और उसके बाद के जितने भी T20 वर्ल्ड कप होंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने जानकारी दी है कि पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप का विस्तार अब 20 टीमों को शामिल करने के लिए किया जाएगा। इसमें 2024, 2026, 2028, 30 में 55 मैचेस खेले जाएंगे। मतलब हर एक टूर्नामेंट में 20 टीमें होंगी और 20 टीमों के साथ 55 मैच खेले जाएंगे 2030 तक। ठीक है जी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथ साथ में आईसीसी ने कहा है कि पुरुष ओडीआई विश्व कप 2027 में कितने टीमें खेलेगी, उसका भी अनाउंसमेंट हो गया। हाउ मेनी टीम्स विल बी देयर इन आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, और ये है जी 14 टीमें, ठीक है। 14 टीम जो है शिरकत करेगी आपकी कहां पे, आईसीसी वर्ल्ड कप में। ओडीआई जो वर्ल्ड कप होता है उसमें 2027 में और 2031 में 14 टीमें शिरकत करेगी। ये आईसीसी ने 1 जून 2021 को इसकी पुष्टि की है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता लगी है जो आईसीसी ने पुष्टि की है। एक तो 2024 के बाद जितने भी T20 वर्ल्ड कप होंगे उसमें 20 टीमें शिरकत करेंगी, और 2027 और 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा मेंस क्रिकेट टीम का, उसमें 14 टीमें शिरकत करेंगी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, अपने नोट्स में इस तरीके से लिख लेना। आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। कौन सा टीका 1 जून 2021 को WHO की आपातकालीन उपयोग सूची प्राप्त करने वाला 8वां टीका बना है। देखिए, एक हमने यहाँ पे बात की थी कोवैक्सीन की, अभी मैंने कहा था कि कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में अभी तक नहीं है, यानी कि वहां पे 60 टीके थे अभी तक, और कोवैक्सीन ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन वहां जमा कराया हुआ है, तो वो उस पर काम चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक 8वें टीके ने अप्रूवल ले लिया WHO ने, और वो है आपका सिनोवैक। सिनोवैक चाइनीज टीका है, चाइनीज कोविड-19 टीका है। तो ये 8 ऐसा कोवैक्सीन, मतलब 8 ऐसी वैक्सीन है जो कि अप्रूव्ड हुई है इमरजेंसी यूज के लिए WHO से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1 जून 2021 को चीनी कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक को आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह सिनोवैक को WHO से आपातकालीन प्रयोग सूचित प्राप्त करने वाला 8वां टीका बन गया है। वैक्सीन का निर्माण चीनी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने किया है, और उसी पे अपना नाम रखा है सिनोवैक फॉर द वैक्सीन, ठीक है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस एंड फ्रेंड्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपका किसी भी एग्जाम में फंस सकता है। इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारी मेहनत लगती है, इसी वजह से मैंने शुरू में आपको 4 मिनट का एक वो लेक्चर दिया। उसके बाद भाई आपका जो मन करे कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने 3 बनाए हुए हैं, उन 3 ग्रुप्स में मेरी आज एक वीडियो आएगी, एक छोटी सी वीडियो आएगी, उसको जरूर सुन लेना। उसको सुन के ना अपने एक्शंस ले लेना। अगर आपको उसके बाद लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर लेना, और ज्वाइन करके रहना है। तो भाई जब भी हमारी वीडियो प्रीमियर आती है, लाइव आता है, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलिए भाई एवरीवन, अब आपकी सत्यम सर की 9 बजे आज इंग्लिश की क्लास होगी, क्योंकि 3 दिन हफ्ते के शुरू साइंस की क्लास चलेगी, और थर्सडे फ्राइडे आपकी होगी इंग्लिश की क्लास। चलिए 9 बजे सत्यम सर के साथ इंग्लिश की क्लास लेते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।